वहीं इसी बीच बड़ी जानकारी है, ट्रंप के ऐलान के बाद बाजार में बढ़त देखने को मिली है। प्री ओपनिंग में भारी बढ़त। सेंसेक्स 1000 पॉइंट बढ़ा। ट्रंप ने कहा युद्ध खत्म हो गया है। युद्ध खत्म होने के संकेत से मार्केट में बढ़ोतरी दिख रही है। तुरंत रिफ्लेक्शन इसका मार्केट पर दिख रहा है प्री ओपनिंग में ही। लेकिन लगातार मार्केट पे अप एंड डाउन की जो स्थिति है वो पिछले 1.5 महीने से बनी हुई है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि युद्ध खत्म होगा, वैसे ही बढ़त के साथ मार्केट प्री ओपनिंग में नजर आ रहा है। तो अगली दौर की बातचीत गुरुवार को हो सकती है, संभावना जाहिर की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको लेकर एक्सपोज किया था, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसका असर मार्केट पर दिख रहा है। मार्केट में बढ़ोतरी। सेंसेक्स 1000 पॉइंट बढ़ा है। ट्रंप ने कहा था युद्ध खत्म हो गया। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। मुकेश जैन मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट है। मुकेश जी, ये बढ़ोतरी जो है, बढ़त जो है बरकरार रहेगी, ऐसे उम्मीद की जाए? देखिए, हमने पिछली बार भी देखा था, जिस समय ये ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता की बात शुरू हुई थी, उस समय भी मार्केट बहुत तेजी से बढ़ी थी। लेकिन वार्ता फेल होने के बाद मार्केट ने दोबारा से डाउनफॉल लिया था। सिमिलरली अभी देखेंगे कि दो बातें हुई हैं। एक तो शायद कल ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान में बातचीत दोबारा होने के आसार है। दूसरा, जो राष्ट्रपति ट्रंप है, राष्ट्रपति ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से 40 मिनट बात की है। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव संदेश है इसके हिसाब से। बट इसको एक परमानेंट बढ़ोतरी ना माना जाए मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। इसके ऊपर नीचे होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल मुकेश जी, ये जो अप एंड लो की स्थिति इस समय बनी हुई है, जो निवेशक है वो ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी आगे करना क्या है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो रेगुलरली निवेश करते हैं। तो मार्केट अगर एक तरीके से समझा जाए आपसे कि क्या कुछ किया जाना चाहिए या क्या स्टॉपिंग की सिचुएशन होनी चाहिए अभी? देखिए, इसमें मेरी सलाह सिर्फ यही रहेगी कि जो पेनी स्टॉक्स थे जो कि गिर रहे थे इस बढ़ी हुई मार्केट में, उसमें बेचने की स्थिति में आ जाना चाहिए। और जो हमारे लार्ज कैप हैं या जो बढ़िया स्टॉक्स हैं, उसमें अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आगे आने वाले टाइम में आपको रिटर्न देंगे ही देंगे। उसमें घबराने वाली पैनिक सेलिंग या पैनिक बाइंग करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, सिर्फ जो पेनी स्टॉक थे, जो कि रिस्की स्टॉक थे, जो अब इस समय बढ़े हुए हैं और आपको प्रॉफिट दे रहे हैं या लॉस से आपको बाहर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है उससे बाहर निकलने का पूरा चांस है। अगर बातचीत नाकाम रहती है तो मार्केट फिर से गिरने का भी खतरा है, इसलिए निवेशकों को थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि मार्केट 100% आज की डेट में मार्केट बिजनेस के हिसाब से बढ़ रही है या गिर नहीं रही है। लेकिन मार्केट ये सिर्फ एक ट्रंप का बयान आता है, ट्रंप के बयान से मार्केट ऊपर हो जाती है। बाकी सारे विदेश की मार्केट, जितनी भी शेयर मार्केट्स हैं, उसी हिसाब से ट्रेंड करती हैं। तो थोड़ा सा संभल के करने की जरूरत है, क्योंकि तेजी में बहुत नुकसान होने की संभावना होती है। अगर हम पैनिक बाइंग या पैनिक सेलिंग करते हैं तो हमारे को बहुत संभावना रहती है नुकसान। ठीक है मुकेश जी, बहुत शुक्रिया। बहुत आसान भाषा में आपने हमारे तमाम दर्शकों को निवेश से जुड़े अलग अलग पहलू समझाए।